क्वेश्चन नंबर 1, दो अलग अलग बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं? इसका आंसर है 1। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वह त्रिभुज क्या कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, थर्ड का बी। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। आपको क्या क्या दे रखा है? भुजा ए बी और भुजा ए सी बराबर है। तो अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। बी और कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। और हमें गिवन है कि कोण बी 50 डिग्री का है, तो कोण सी बताना है। तो कोण बी और सी बराबर हैं, तो सी भी कितने का हो जाएगा? 50। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं यहाँ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं। इसका चौथा कोण बताना है हमें। ध्यान से देखिए, किसी भी चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं तो चौथा कोण निकालना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो आपके पास पहला कोण दे रखा है 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस एक्स बराबर 360। तो 75 और 75 150 और 90 240। तो x हो जाएगा 360 माइनस 240। तो ये आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये तो प्रॉपर्टी है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये भी? यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। सत्य और असत्य बताना है। बिल्कुल ठीक है, दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर। तो ये सत्य है, ट्रू है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो सत्य पे आप करेक्ट कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा? सत्य। तो ये 7 क्वेश्चंस तक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारे पास है, एक समकोण का माप डैश है। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90। तो एक समकोण का मान क्या हो गया? 90। तो इसके फिलअप में आप क्या भर देंगे? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण भी बराबर होते हैं। अगर सभी कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? एक्स एक्स एक्स, तो 3x बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। समबाहु के त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वृत्त का व्यास डैश गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, 2r होता है तो 2 गुना त्रिज्या। तो यहाँ 10th क्वेश्चन में 2 आंसर आपका आ जाएगा फिलअप्स में। आगे देखिए, एजर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित अभिकथन और कारण पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। देखिए अभिकथन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखो, हमारे पास है कि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, तो सी ए बराबर पी क्यू। तो हमें त्रिभुज दे रखी है सी बी ए। देखो हम इसमें त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है हमारे पास सी बी और ए, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। और दूसरी त्रिभुज है पी आर क्यू, नाम है दूसरी त्रिभुज का पी आर और क्यू। ये दोनों त्रिभुज हमें क्या दे रखी हैं, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या गिवन है हमें, सर्वांग सम। अब हमें ये कह रखा है कि ए बी भुजा क्यू आर के बराबर है, बी सी भुजा पी आर के बराबर है और सी ए भुजा पी क्यू के बराबर है। तो हम ये देख रहे हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कारण। और भुजाएं हमें गिवन थी, अभिकथन क्या था कि भी तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, अभिकथन ए भी सत्य है और कारण भी सही है। और जो कारण है आर, वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कौन सा नियम लग रहा है यहाँ, एस 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 सर्वांग समता नियम। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सही हो गए। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका 11वें का करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है और सेक्शन बी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।